सबका खुशामदीद। आज बड़ी पुरजोर ख्वाहिश के ऊपर ग्राउंड लेवल्स के तहत ट्रेडिंग व्यू को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जो बिल्कुल फ्रेश लर्नर्स हैं, फ्रेश ट्रेडर्स हैं, उनको नहीं पता कि ट्रेडिंग व्यू के क्या क्या फ़ायदे हैं या इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, या जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया हुआ उनको काफ़ी मुश्किलात हैं, या जो टूल्स वगैरह जो इसके अंदर हैं ट्रेडिंग व्यू को जानते तो हैं, टूल्स नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। उस हवाले से एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल की एक वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद ट्रेडिंग व्यू को सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू का पहला लिंक आ जाएगा और ये आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। और इस इंटरफेस पे जाने के बाद अब आपने इसमें इन कैसे होना है। इन ऊपर गेट स्टार्टेड का बटन है, गेट स्टार्टेड के बटन पे आप क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस आ जाएगा जो कि पेड वर्जन वाला इंटरफेस है। आपने पेड वर्जन में नहीं जाना। ऊपर साइन अप का ऑप्शन आएगा $0 फॉरएवर का, उस पर आप क्लिक करेंगे और ये पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं, याहू, ट्विटर, एप्पल और फेसबुक। मैं मिसाल के तौर पे फेसबुक से एंटर होने की कोशिश करता हूँ। तो फेसबुक का आपका ये पेज खुलेगा, आपसे पूछेगा कि लॉगिन करना है या नहीं करना है। उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब ये फेसबुक से मेरा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ बात आती है कि हमने जाना कहाँ है। ये तो 30 डेज का जो ट्रायल वगैरह, आपने किसी चीज़ को कुछ नहीं छेड़ना, आपने जाना कहाँ है हम ये देखेंगे। हम जाएंगे पहले तो सर्च पे ये आ जाएगा, सारा का सारा बार आ जाएगा। आपने सर्च पे जाने के बाद जो हम गोल्ड पे, मैं गोल्ड पे लेके जाऊंगा ताकि आसान हो, ग्रुप में गोल्ड पे ज़्यादा बात हो रही होती है। आपने यहाँ लिखना है XAUUSD, जो इसका कोड है गोल्ड का, और आपने ओंडा कंपनी का चार्ट खोलना है। ओंडा, ये आप देख लें क्योंकि इसकी एफिकेसी और इसमें टूल्स की एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की है और बड़ा मशहूर है ओंडा। आप इसके लॉन्च चार्ट पे जाएंगे, आपके सामने इस तरह का कोई इंटरफेस खुल जाएगा। पहले मैं आपको इंटरफेस समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंटरफेस पे है क्या सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला जो टैब है, ये तो आपका लॉगिन वाला सिस्टम आ गया। फिर ये टैब आपने यहाँ से मिसाल के तौर पे अपना पेयर चेंज करना है तो आप यहाँ से प्रेस करके अपना पेयर चेंज कर सकते हैं। BTC, USD, यूरो, USD, जो भी आपने चेंज करना है वो यहाँ से चेंज करके आप चार्ट में एंटर हो सकते हैं। फिर ये आपका आ जाता है टाइम फ्रेम, आप कौन सी कैंडल को स्टडी करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरी जो फेवरेट कैंडल्स हैं 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट है, 1 आवर है, 4 आवर है, इसके अलावा D1, डे 1 की, 1 वीक, 1 मंथ, ये मेरी फेवरेट्स में होती हैं। तो जब आप इसको फेवरेट्स कर देंगे ना तो होगा क्या कि आपका ये सारा सिस्टम ऊपर फेवरेट में चार्ट पे आ जाएगा, जैसे ये आप देख रहे हो। ठीक, तो यहाँ से इजी सिलेक्शन आपकी बन जाएगी। ये 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डे, ये आ जाएगा। अच्छा, कैंडल पैटर्न्स आ जाते हैं। यहाँ ऊपर कैंडल्स हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स के कैंडल है। लाइन में करना है तो ये लाइन बन जाएगा, अगर आपने इसको स्टेप में बनाना है ये स्टेप बन जाएगा, अगर आपने इसको मज़ीद किसी और फॉर्मेट में देखना है तो वो फॉर्मेट बन जाएगा। हम इसको कैंडल में स्टडी करते हैं तो मैं वापस कैंडल्स पे ले आता हूँ। फिर इंडिकेटर्स एक बड़ा मेजर टूल है, बगैर इंडिकेटर के आप जजमेंट्स नहीं कर सकते। तो दो इंडिकेटर्स तो मैं आपको रेफर करूंगा। एक वॉल्यूम, जो नीचे वॉल्यूम चल रहा है जिससे आपको पता चलता है कि बायर का वॉल्यूम ज़्यादा है या सेलर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, कौन से कैंडल फ्रेम पे आप देखना चाह रहे हो, उस हिसाब से ये साइड पे ये वॉल्यूम फिगर चल रही होती है कि इतना वॉल्यूम इस वक्त ट्रेड के अंदर इनपुट हुआ है। तो दो इंडिकेटर्स तो बड़े ज़रूरी हैं, एक वॉल्यूम का और दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो RSI। आप क्लिक करोगे RSI,
ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का आपके सामने ये पहला कॉलम आ गया। अब इसको फेवरेट में कर लो और इसको क्लिक करो। वन टाइम क्लिक करना है सिर्फ और ये अप्लाई हो जाएगा। ये वन टाइम क्लिक किया, ये देखें अप्लाई हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर दें। अब ये बता क्या रहा है कि ये अब इस वक्त थोड़ा सा ऊपर जा रहा है अपना। जब ये यहाँ से टर्निंग देगा नीचे की तरफ, तब ये ड्रॉपसिंग इसका शुरू हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम क्या बता रहा है कि गिर रहा है, उस हिसाब से ये भी गिर रहा है। लेकिन इसने अपने इस हाई लेवल को टच करना है। वो शायद 28 को टच करके नीचे गिरे या 30 को टच करके गिरे, ये डिपेंड करता है। एवरेज मूवमेंट बता रहा होता है ये प्राइस एक्शन की। तो यहाँ से जब ये मूव ऑन डाउन टर्न पे आएगा और यहाँ बेरिश कैंडल्स बन रही होंगी, तो ये इसका मतलब नीचे की तरफ इसका सिस्टम जा रहा है। हम थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं कि ये कहाँ से ऊपर से नीचे गिरा। ये देखें, यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ, यहाँ ऊपर से ये नीचे आना शुरू हो गया। ये देख लें, नीचे आया इस लेवल पे, इस कैंडल से इसने ऊपर रिवर्सल दिया। ये हल्का सा रिवर्सल आया, लेकिन ये कंटिन्यूसली सोल्ड पोजीशन पे जा रहा था। तो ये नीचे वाले लेवल पे कंसोलिडेशन आरएसआई की आप देख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आरएसआई का सिस्टम और वॉल्यूम का सिस्टम। और मजीद आगे चलते हैं। ये वाला जो सिस्टम है इंडिकेटर टेम्पलेट्स, ये मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। अलर्ट से ये होता है, मिसाल के तौर पे आप किसी लेवल को अलर्ट पे लगाना चाहते हो, वो आप यहाँ अलर्ट कर देते हो कि ये लेवल जब भी क्रॉस हो तो मुझे ईमेल आ जाए या मैसेज आ जाए। ये ईमेल ही आती है, वो आपको एक अलर्ट ईमेल चली जाती है कि ये क्रॉसिंग है या ये पहुंच गया है। तो वो आपको एक अलर्ट मैसेज, आप बिजी हो, आप नहीं देख रहे चार्ट, तो आपको पता चल जाता है कि क्रॉस कर रहा है, तो ये ईमेल भेज देता है आपको। फिर ऑटो रिप्ले, ये रिप्ले का ऑप्शन जो है, ये है तो वैसे बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन। आप बैक टेस्ट कर सकते हो अपनी जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये पेड के अंदर आता है। अगर तो आपने पेड वर्जन में जाना है तब आपकी मर्जी है, या फिर एक मंथ का फ्री ट्रायल होता है, वो एक मंथ का फ्री ट्रायल आप ले लो, लेकिन उसके बाद आपको वो रिजेक्ट करके बंद करना। अगर आप पे आउट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप इस पे अप्लाई करते हो, उसका बैक और फ्रंट वाला सीन आ जाता है कि बैक कर लिया और फ्रंट कर लिया, यानी रिपीटेशन के अंदर आ जाता है कि आपने कोई ड्राइंग की है, उसको ख़त्म करना है, बैक करना है। अब आगे चले जाते हैं। ये चार्ट है, इस चार्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं क्लियर लिस्ट कर लेता हूँ और क्लियर लिस्ट के बाद मैं यहाँ सिर्फ अपनी मतलूबा लिस्ट को मैं डालता हूँ, जैसे गोल्ड, डॉलर इंडेक्स, डेक्सी, ये आ गया डेक्सी का कॉलम आ गया, मैं इसको कर लेता हूँ। और फिर एक पेयर है हमारा BTC USD, BTC USD। तो ये ओंडा का अगर आपके सामने आ रहा है तो आप वो कर सकते हो। या इंडेक्स, ये भी अच्छा चार्ट है, ऑल टाइम हिस्ट्री इंडेक्स के नाम से, TBS का, आप ये कर सकते हो। या बाइनांस का रख लो आप, ये लो बाइनांस रख दिया मैंने। तो एक्यूरेसी जहां आपको बेहतर मिले, तो ये आप बार बार चार्ट खोलने के बजाय आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। फिर इसके अलावा इसमें क्या ऑप्शंस हैं कि आप की क्या प्राइस चल रही है, जिस चार्ट में अभी आप देख रहे हो उस चार्ट का क्या परफॉर्मेंस है। 1 वीक का ये इस टाइम हाई है, ये 1 मंथ का भी हाई है, ये 3 मंथ का भी हाई, ये ऑल टाइम हाईज पोजीशन बता रहा है कि ये पिछले पास्ट से हाईज पोजीशन पे है। फिर टेक्निकल बता रहा है कि ये बाय के कौन से जोन में है, स्ट्रॉन्ग बाय में है, बाय में है। न्यूट्रल पे तो आप ट्रेड करते ही नहीं हो, ना सेल की ना बाय की, वहाँ इस्तना भी किया जाए तो अच्छा है। और फिर इसके अलावा ये अलार्म्स आ गए, जो अलर्ट्स ऊपर आपको मैंने बताया। बाकी ये वाला पोर्शन ना मैंने इस्तेमाल किया, ना मैं आपको कहूँगा, अगर आपका दिल करता है इसको स्टडी कर लेना। अब चलते हैं हम टूल्स की तरफ। अच्छा, इसको लंबा और फैलाने का जो तरीक़ेकार है ना, ये साइड पे जो प्राइस इंडेक्स चल रहा है, आप इसको पकड़ के ड्रैग डाउन करोगे तो ये कैंडल्स अपना लेंथ चेंज करेंगी।
इसी तरह टाइम फ्रेम नीचे से पकड़ के आप इस तरह मूव ऑन करोगे तो ये आपको ज़्यादा टाइम फ्रेम तक शो करेगी। आप जितना टाइम फ्रेम देखना चाहते हो आप उस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हो। अब आ जाती है ये पोर्शन है, यहाँ मिसाल के तौर पे आपने एरो शो करना है, डॉट शो करना है। मैंने एक क्रॉस रखा हुआ है, जहाँ मैं मूव करता हूँ ये क्रॉस शो होता है। ट्रेंड लाइन बनानी है, ट्रेंड लाइन से मुराद ये, मैंने ट्रेंड लाइन को क्लिक किया, सारे टूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। ट्रेंड लाइन है, अरे है, हॉरिजॉन्टल है। ज़्यादातर मैं हॉरिजॉन्टल अरे यूज़ करता हूँ, रिग्रेशन इस्तेमाल करता हूँ, पैरेलल चैनल इस्तेमाल करता हूँ। ये जो मैं फेवरेट्स कर रहा हूँ ये देख लें, आपके सामने आ जाएगा। ये रिग्रेशन भी मेरा फेवरेट में आ गया। ये ऊपर एक छोटा सा टैब बनता जाएगा जो कि आप एक साइड पे रख सकते हो। फिर हॉरिजॉन्टल अरे आ गई, फिर आपकी क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन आ गई। ये ज़्यादातर ये यूज़ होती है। ये ट्रेंड लाइन एक मतलब आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करोगे, ये तो अभी मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ। फिर दोबारा इसको आप उठा के ना आप ये नीचे ले आओ, ये नीचे ले आए। फिर यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन पे क्लिक करता हूँ। ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करते हैं ना तो ये नीचे की जो विग है, मिसाल के तौर पे ये मैं पहले ट्रेंड लाइन बना के आपको दिखा देता हूँ। ये जो नीचे जो विग देख रहे हैं आप, कैंडल की बॉडी पे कभी भी ट्रेंड लाइन नहीं होती। आप इसको पकड़ के ना इसकी विग की बिल्कुल टिप पे रखते हैं और विग के टिप के बाद अगली टिप के साथ इसको जोड़ते हैं ट्रेंड लाइन को। ये बन गई आपकी ट्रेंड लाइन। बॉडी के ऊपर ट्रेंड लाइन बाद में अगर क्रॉस कर रही है तो कर रही है, विग टू विग टच होना लाजमी है। तो ये आरजी इस टाइम हमें गोल्ड क्या बता रहा है कि ये एक बुलिश ट्रेंड बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंड ऊपर से टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, M30 पे आ जाते हैं, M30 की ट्रेंड लाइन को अगर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ये आरजी अपर ट्रेंड बता रहा है। यहाँ से हम ट्रेंड लाइन को क्लिक करते हैं और मिसाल के तौर पे एक विद ट्रेंड लाइन डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो ये इस टाइप की ट्रेंड लाइन भी बन जाती है। ज़्यादातर ट्रेंड लाइन का जो सिस्टम है ना 45 डिग्री और 30 डिग्री के ऊपर डेवलप होता है। ये स्टीप इस तरह की ट्रेंड लाइंस नहीं होती जो ये टाइप होगी। ये ट्रेंड लाइंस में कंसीडर नहीं होती, वो 45 डिग्री या 30 डिग्री का ट्रेंड होता है, उसको ट्रेंड समझा जाता है। क्योंकि ये वाला जो एरिया इस तरीके के ट्रेंड्स होते हैं वो अचानक ही रिट्रेस के अंदर ख़त्म भी हो जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि इसकी जो डिग्री लेवल है वो बेहतर लगाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे ये तो ये एक तरह के अपने ट्रेंड में मूव कर रही है और देखें इधर इसकी विग्स इसको रिस्पेक्ट भी दे रही हैं। आपके सामने अब आ गया, ये देखें विग्स इसकी रिस्पेक्ट भी दे रही हैं। तो ये एक ट्रेंड पैटर्न बन जाता है। फिर इसके अलावा और भी टूल्स काफ़ी हैं। यूट्यूब पे काफ़ी टूल्स की वर्किंग आपको मिल जाएगी। रिट्रेसमेंट कैसे करते हैं, ये पूरा टैब है जिसमें रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड फेब रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन है और ये काफ़ी रिट्रेसमेंट्स के टूल्स मौजूद हैं। फिर इसके अलावा आपके पास पैटर्न ड्रॉ करने के टूल्स मौजूद हैं। फिर लॉन्ग और शॉर्ट आपने अगर लगाना है, मिसाल के तौर पे मैंने शॉर्ट लिया है, शॉर्ट मैंने 2028 से लिया है और इसका एसएल मैंने रख दिया है 2032 और मैं ये इधर रेशो आ रहा है ये 0.83 का रेशो। मैं इसको 1:2 करना चाहूँ तो मेरा जो टारगेट टीपी होगा वो होगा 2017, यानी जिस रेशो से मैंने अपना लॉस सेट किया उसका डबल रेशो मैंने प्रॉफिट का सेट किया। तो ये जब अपने इस एरिया को टच करेगा आपको समझ आ जाएगी कि आपने प्रॉफिट अपना अचीव कर लिया और ये लॉस को जब हिट करेगा तो इस लाइन से ऊपर जाएगा तो लॉस को हिट करेगा। यानी ये आप ड्राइंग पैटर्न्स बना सकते हो अपने चार्ट के ऊपर। फिर इसके अलावा इसी तरह शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब सेल और लॉन्ग मतलब बाय का, और नीचे रेंजेस आ जाती हैं। फिर आगे ड्राइंग पैटर्न्स के हिसाब से एरोज हैं, ये एरो को क्लिक किया आप एरो बना सकते हो। आप इसको मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए और दूसरे टाइप्स के सिस्टम कर सकते हो। ये एक एरो मार्किंग है, ये चीज़ हो सकती है। फिर जोन्स जो होते हैं, जोन्स डेवलप होते हैं, रेक्टेंगुलर के ऊपर क्लिक करें और ये जोन बन जाएगा। मिसाल के तौर पे ये मैं एक जोन बनाना चाह रहा हूँ, तो ये एक जोन है जहां तक मार्केट अपने आप को ऊपर रिट्रेस
ला सकती है और यहाँ से नीचे जा सकती है, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो ये तरीक़ेकार ज़ोन निकालने का है, ज़ोन को आइडेंटिफाई करने का है। अगर आपको परफेक्ट फिगर पता है या आप परफेक्ट फिगर डालना चाह रहे हो तो इसको डबल क्लिक करें, सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद इसका ये कोऑर्डिनेट का एरिया है कि ज़ोन कहाँ से कहाँ तक रखना है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बीच में लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कौन से चार्ट में ये नज़र आना चाहिए उस चार्ट को टिक करें, बाकी अनचेक कर दें, तो ये सिर्फ उसी चार्ट में नज़र आएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। कोई टेक्स्ट आपने लिखना है, मिसाल के तौर पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ कॉल आउट है, प्राइस एक्शन है, यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ कि बेरिश ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड। ये मैंने कमेंट लिखा, कमेंट लिखने के बाद ये बेरिश ट्रेंड का कमेंट आ गया। यहाँ इसका कलर चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और मज़ीद इसका साइज़ बड़ा करना है, बोल्ड करना है, जो भी आपने करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तब भी सेटिंग में चले जाएंगे, नहीं तो ये ऊपर टैब आ रहा होगा, यहाँ से सेटिंग में जा सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो प्राइस लेबल अगर आपने करनी है कि ये प्राइस आपको याद रखनी है, तो यहाँ ये प्राइस लेबल के ऊपर यहाँ क्लिक करें, और आप यहाँ इधर आकर इधर क्लिक करेंगे तो ये प्राइस लेबल आ जाएगी। इसके कलर्स वगैरह भी चेंज हो सकते हैं ऊपर। प्राइस लेबल हो गई, कॉल आउट्स हो गए, और स्माइलीज अगर डालनी है आपने, स्माइलीज जो व्हाट्सएप के ऊपर आपको अक्सर मिलती हैं वो स्माइलीज आपने यहाँ रखनी है। तो जैसे ये मैं स्माइली डालता हूँ इधर, ये स्माइली आ गई कि मार्केट कर क्या रही है, बंदा सोच रहा है। ठीक, अच्छा आगे आ जाते हैं। तो मजीद नीचे ये आपको बार बार पूछेगा कि आप जना बेसिक में रहना चाहते हो, तो आपने इसको बेसिक ही रखना है। अच्छा, इसके अलावा इसका रूलर आ गया, मैग्नीफायर करना है आपने, ज़रा मैग्नीफाई करके देखना है, तो ये मैग्नीफायर से आप मैग्नीफाई कर सकते हो, और मज़ीद करीब से इसके विग को स्टडी करना चाहते हो तो ये यहाँ इतनी करीब से आप विग को स्टडी कर सकते हो। माइनस पे क्लिक करेंगे, वापस अपने पास चार्ट आ जाएगा। फिर ये टूल्स हैं, मैग्नेटिक टूल्स हैं। फिर अच्छा, आपने कोई ड्राइंग की है, ड्राइंग को हाइड करना है तो यहाँ से हाइड हो सकता है। आपने लॉक करनी है ड्राइंग को, आप लॉक कर दें वो लॉक हो जाएगी। आपने मिसाल के तौर पे इंडिकेटर्स, ये जो दो इंडिकेटर्स चल रहे आप हाइड करना चाहते हो, आप यहाँ से हाइड इंडिकेटर करें, यहाँ से गायब हो गया। आप वापस इसको लाना चाहते हो तो अनहाइड पे क्लिक कर ये वापस कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। आपने कोई ड्राइंग की हुई है, कोई इंडिकेटर रिमूव करना है, नीचे डस्टबिन का ऑप्शन है, यहाँ से आप वो चीज़ें रिमूव कर सकते हो। ठीक, ये है बेसिक सिस्टम इसका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट एनालिसिस बनाने के लिए, बिल्कुल ग्राउंड लेवल है ये। और अगर कोई चीज़ आप बना के सेव करना चाहते हो, आप यहाँ से इसका नाम रखो ABC व्हाट्सोएवर, और यहाँ से सेव करते रहो ताकि आप जब भी चार्ट पे जाओ वो आपको सेव हुआ हुआ चीज़ मिले। आपने फुल स्क्रीन करनी है, आप ये फुल स्क्रीन कर लो, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ से वो ड्राइंग्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगी। ये जैसे यूट्यूब की वीडियो चल रही थी उस तरह का व्यू आपको देने लग जाएगा। अच्छा, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ये स्क्रीनशॉट बन जाएगी। स्क्रीनशॉट पब्लिश जो है वो पेड वर्जन में होता है, तो वहाँ आप पब्लिश कर सकते हो, यानी किसी को शो करना है। ये जो हमने ट्रेंड्स हैं ऊपर जो हमने डे फ्रेम्स वगैरह किए, ये फिर बड़े फ्रेम्स नीचे आ जाते हैं, 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, ये नीचे आ जाते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी फंक्शंस हैं, जैसे कि ट्रेडिंग पैनल आ गया। ये थोड़ा सा अगला लेवल है। अभी बेसिकली जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिनको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ नहीं करने आती, ये वाला जो चैप्टर है ये उनके लिए। बाकी इससे थोड़ा सा एडवांस चैप्टर आपके लिए लेके आऊँगा जो मज़ीद थोड़ा सा और आसानी आपके लिए बनाएगा। अभी फ़िलहाल जो फ्रेशर्स हैं या जिनको ट्रेंड लाइंस और ड्राइंग्स वगैरह नहीं समझ आ रही, वो इस पर अप्लाई करके अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।